हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक फोटो कंडक्टर्स एंड इट्स बेसिक सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक रहेगा फोटो कंडक्टर्स क्या होता है। इसके साथ साथ बेसिक सर्किट डायग्राम भी डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और यूजेज। बट आज का हमारा पोर्शन रहेगा स्टेटमेंट फोटो कंडक्टर्स क्या होता है और एक शॉर्ट टर्म है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इसका बेसिक सर्किट डायग्राम भी वर्किंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फोटो कंडक्टर्स। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फोटो डायोड, तो फोटो डायोड एक प्रकार की फोटो कंडक्टर्स के बेस पे एक हमारे पास डायोड था जिसकी वर्किंग फोटो कंडक्टर्स के बेस पे होती थी। तो हमने आपको कहा था कि फोटो कंडक्टर जब भी आएगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये शुरू करते हैं। फोटो कंडक्टर्स का स्टेटमेंट क्या है। तो ये एक ऐसा डायोड है, एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल को। मींस ए फोटो कंडक्टर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। एक ऐसी युक्ति है जो डिटेक्ट करता है इसको ऑप्टिकल सिग्नल को। क्लियर, तो सिंपली तो ये समझना है आपको कि फोटो कंडक्टर ये क्या है, डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को। क्लियर, और इट इज बेस्ड ऑन द फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। और ये किसपे आधारित है, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे क्या है ये आधारित है। हम बताएंगे क्या होता है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, इट इज कॉल्ड फोटो कंडक्टर्स। क्लियर है, स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं। ए फोटो कंडक्टर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स। एक ऐसी युक्ति है जो डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को, जो हमारे प्रकाशीय सिग्नल हैं उनको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट आपका उस पे ही क्या है, बेस्ड है। और इसे ही हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द फोटो कंडक्टर। क्लियर, तो स्टेटमेंट में सिंपली हमें दो बात ध्यान रखनी है। एक तो ये डिवाइस है, सेकंड ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, और एक और इम्पोर्टेंट है ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे बेस होता है। क्लियर, तो इस प्रकार की जो डिवाइस है उसको हम कहेंगे फोटो कंडक्टर्स। क्लियर है, अब बात करेंगे क्या होता है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। ये स्पेशल आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर की सरफेस पे कोई लाइट सोर्स फॉल करते हैं, तो जैसे ही हम लाइट सोर्स को फॉल करेंगे उसकी सरफेस के ऊपर, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, हमने शॉर्ट में टर्म लिखी है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट such a phenomena in which when the light of sufficient frequency falling upon a semiconductor then increase the conductivity of the semiconductor। Means ये एक ऐसी घटना है जब हम कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश स्रोत सेमीकंडक्टर के ऊपर या सतह पर डालते हैं या आपतित करते हैं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता क्या है, बढ़ जाती है। क्लियर, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है वो कहलाएगा फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है, तो दोनों टर्म हमारी क्लियर है। स्टेटमेंट में फोटो कंडक्टर्स एक डिवाइस है जो ऑप्टिकल सिग्नल्स हमें देता है, और ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे क्या है, बेस्ड है, और इसको हम कहेंगे फोटो कंडक्टर्स। क्लियर, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको बताया है जब भी कोई लाइट सोर्स हम फॉल करते हैं सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की किसी भी सेमीकंडक्टर की सरफेस के ऊपर, तो ये क्या करेगा, उस
उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं इसके बेसिक सर्किट डायग्राम। तो बेसिक सर्किट डायग्राम जो होगा फोटो कंडक्टर का, उसको हम करेंगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 1। तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट डायग्राम हमने शो किया है फिगर 1 में। आइए पहले इसकी टर्म को देख लेते हैं। हमने इसमें कोई बैटरी ली है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, एक एमीटर हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, और इसके साथ साथ हमने सेमीकंडक्टर की एक लार्ज सरफेस को यहाँ पे कंटेन किया है, और इस लार्ज सरफेस को हमने ओमिक कॉन्टैक्ट बताएंगे क्या होता है। ये इसकी जो स्लैब है, बाउंड्री है, इसको हमने ओमिक कॉन्टैक्ट से क्या किया है, कनेक्ट किया है, और इस पे हमने कोई लाइट सोर्स फॉल किया है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, और इंसिडेंट लाइट सोर्स यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया है, इंसिडेंट लाइट सोर्स। तो ये लाइट सोर्स हम इंसिडेंट करेंगे इस सेमीकंडक्टर की सरफेस के ऊपर, और कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। क्लियर? बिकॉज ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट फिनोमिना हमें अप्लाई करना है इस वर्किंग में। क्लियर है? तो ये फिगर 1 हमारे बेसिक सर्किट डायग्राम के लिए सफिशिएंट है। तो इसके लिए हम 2-3 कंडीशंस बताएंगे आपको, इजीली से ये हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी है, नोट की है, आप भी नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। पूरे इस टॉपिक को आप इंपोर्टेंट टर्म्स है या तो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लो, या ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट लेके इसको इजीली से वॉच कर लेना। तो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास लार्ज सरफेस स्लैब ऑफ इंटरसिक और ऑलमोस्ट इंटरसिक सेमीकंडक्टर इन ब्लैक और थिन फिल्म फ्रॉम ओमिक कॉन्टैक्ट। पहली कंडीशन जो हमने दी है, हमने पहली कंडीशन दी हमारे पास कोई एक लार्ज सरफेस स्लैब है ऑफ इंटरसिक, कोई हमारे पास आंतरिक परत वाला कोई सतह है जिसको हमने सेमीकंडक्टर के नाम से भी यहाँ पे शो किया हुआ है, और इसमें हमने ओमिक कॉन्टैक्ट को क्या किया है, इसमें कनेक्ट किया है, ये कंटेन किया है। क्लियर? और ये एक प्रकार की क्या है, ऑलमोस्ट इंटरसिक सेमीकंडक्टर, और ये एक प्रकार का आपका इंटरसिक सेमीकंडक्टर ही है। हमने आपको बताया हुआ है सेमीकंडक्टर 2 टाइप से होते हैं, इंटरसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने यहाँ पे किसको लिया है, इंटरसिक सेमीकंडक्टर को यहाँ पे हमने कंटेन किया है इस थिन फिल्म के अंदर। क्लियर? तो दिस इज द थिन फिल्म फ्रॉम ओमिक कॉन्टैक्ट। और ये जो थिन फिल्म है ये किससे मिलकर बनी है, ओमिक कॉन्टैक्ट से। क्लियर? तो पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि जो हमारे पास ये लार्ज सरफेस स्लैब है, ये एक प्रकार का इंटरसिक सेमीकंडक्टर है, और ये एक प्रकार की थिन फिल्म है जो ओमिक कॉन्टैक्ट से कंटेन होकर हमने फॉर्मेट की है। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, सेमीकंडक्टर हमारा ये इंटरसिक ऑलमोस्ट इंटरसिक सेमीकंडक्टर है, और इसमें हमने ओमिक कॉन्टैक्ट को कंटेन किया है। क्लियर? और ये थिन फिल्म के फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। क्लियर? सेकेंड कंडीशन जो होगी, जो हमारे पास इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा उसको हम कहेंगे फोटो कंडक्टिव सेल। बिकॉज अब हम इस सेमीकंडक्टर पे, इंटरसिक सेमीकंडक्टर पे कोई लाइट सोर्स जब फॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इस की जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की उसको बढ़ा देगा। क्लियर? और जब इसको बढ़ा देगा तो हम इसको डिवाइस को नेम देंगे फोटो कंडक्टिव सेल। क्लियर है ना? हमने यहाँ बताया था आपको फोटो कंडक्टिव इफेक्ट ये कब क्रिएट होता है, तो जब भी हमारा कोई सेमीकंडक्टर कोई लाइट सोर्स जब उसके ऊपर हम फॉल करते हैं तो वो फॉल करने के बाद उस लाइट को एब्जॉर्ब करके कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो वो बन जाता है फोटो कंडक्टिव सेल। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट यही है, फोटो कंडक्टिव सेल दैट इज लार्ज ऑफ CDS। ये हमारे पास मटेरियल है, कैडमियम सल्फाइड का बना हुआ ये हमारे पास मटेरियल है, कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ Sb और Im। ये हमारे पास इम्प्यूरिटी है, या तो आपको Sb की लेनी है या आपको लेनी है Im की इम्प्यूरिटी, एंड ऑन इट्स
सेंसिटिव सरफेस। जो हमारे पास ये फोटो कंडक्टिव सेल बना है कंप्लीट, तो इस फोटो कंडक्टिव सेल में हमें जो लार्ज पार्ट है इसका, वो किसका बना है, कैडमियम सल्फाइड का बना है। और इसके साथ साथ इसमें स्मॉल अमाउंट किसकी ऐड है, Sp और In इम्प्योरिटी की ऐड है। क्लियर? क्योंकि कंडक्टिविटी जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो हमें किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में या किसी भी इंटरसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करानी होती है, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्लियर? आप कंफ्यूज मत होना, आपका जो इंटरसिक सेमीकंडक्टर है उसे हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी Sp और In ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट बढ़ जाएगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी प्योर पार्ट में कोई इम्प्योर पार्ट ऐड करते हैं तो इम्प्योर रिजल्ट मिलता है। क्लियर? जैसे हम शुद्ध पानी में कुछ भी ऐसा अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं तो अशुद्ध हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस कैडमियम सल्फाइड में स्मॉल अमाउंट ऐड की है Sp की और In की, और ये क्या कर देगा, इसकी जो कंडक्टिविटी है इसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट हमारे इस बेसिक सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, आप इन चीजें को समझ गए होंगे। ठीक है? तो ये कंडीशन रहेगी हमारी इस प्रकार की। तो जब ये दोनों कंडीशन हम बनाएंगे तो उसके बाद हम जैसे ही कोई लाइट सोर्स सॉल्व करेंगे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट सोर्स ऑन द फोटो कंडक्टिव सेल, अब क्या कहेंगे इसको, आप कहेंगे इसको फोटो कंडक्टिव सेल। तो जैसे इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? और जैसे जैसे लाइट सोर्स को हम इसके ऊपर फॉल करते रहेंगे ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, इससे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार ये कंप्लीट हमारा बिहेव करेगा एज द फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे, और इसको हम कहेंगे फोटो कंडक्टिव सेल। क्लियर? तो इस प्रकार हमें इस फोटो कंडक्टर्स का बेसिक सर्किट डायग्राम हमें इस प्रकार एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ इसकी जो वर्किंग है, इसकी एप्लीकेशन और जो चीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। और आइए इसको देख लेते हैं एक बार ब्रीफली। इसके स्पेशल पॉइंट, फोटो कंडक्टर्स में हमने बताया कि डिवाइस है जो ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं और ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है, और इसे हम कहेंगे फोटो कंडक्टर्स। क्लियर? फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जब भी हम कोई लाइट सोर्स सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फॉल करेंगे किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर तो ये इंक्रीज करेगा उसकी कंडक्टिविटी को। क्लियर? मींस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर? अब बेसिक सर्किट डायग्राम में हमने फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन में हमें लार्ज सरफेस का कोई स्लैब लेना पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट इंटरसिक सेमीकंडक्टर ही है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर ही है, और इसमें हमने ओमिक कॉन्टैक्ट को क्या किया है, कंटेन किया है। क्लियर? और इस प्रकार की जो डिवाइस है उसको हम कहेंगे फोटो कंडक्टिव सेल। क्लियर? तो जब हम इस फोटो कंडक्टिव सेल को हाई कंडक्टिविटी के लिए बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस प्योर मटेरियल में हमारे पास यहाँ पे कैडमियम सल्फाइड है जिसकी ये सरफेस बनी हुई है, इसमें हमने कोई स्मॉल अमाउंट Sp या In की इसमें ऐड किए हैं, और ये इसलिए ऐड किए हैं ताकि हमें कंडक्टिविटी ज्यादा मिल जाए। क्लियर? तो जब हम इस फॉर्मेशन के बाद, इस फोटो कंडक्टिव सेल को फॉर्मेट करने के बाद हमारा फोटो कंडक्टर्स इफेक्ट यहाँ पे फॉलो होगा, तो हम लाइट सोर्स इंसिडेंट करेंगे इस फोटो कंडक्टिव सेल के ऊपर, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर नहीं रहा, ये फोटो कंडक्टिव सेल की तरह वर्क करेगा, और हम जैसे लाइट सोर्स फॉल करेंगे इसके ऊपर तो ये उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, फर्दर इंक्रीज कर देगा, और ये अगेन क्या करेगा, उस वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा और हमें रिजल्ट मिलता चला जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में इस प्रकार वर्क होता है, और हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से कंडक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो दिस इज द फोटो कंडक्टर स्टेटमेंट, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट एंड बेसिक सर्किट डायग्राम। क्लियर? थैंक्स फॉर